हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग साइंस सेकेंड लेसन की स्टडी करते हैं। ठीक है, केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। हेल्थ इज़ एक मिनट health is the most valuable thing for everybody because without health we cannot live happily. ओके, इट मीन्स कि सभी के लिए स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है, क्योंकि बिना स्वस्थ रहे हम खुश नहीं रह सकते। इंडीड कहावत है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट इन्जॉय हिज लाइफ एंड कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। इट मीन्स कि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो अपने जीवन को खुशी खुशी नहीं जी सकता, आनंद नहीं ले सकता और किसी भी कार्य को ढंग से नहीं, कोई तकलीफ है शरीर में तो नहीं कर पाता, कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली। टू बी हेल्दी वी शुड फॉलो सम रूल्स। हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि है रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम, आराम और सोने का समय। रेस्ट इज़ मस्ट फॉर गुड हेल्थ, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। आवर डेली रूटीन शुड बी फिक्स्ड। हमारे रोज़ के जो नियम है रोज़मर्रा के कार्यों के, उसका नियम होना चाहिए कि उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए। वी शुड गो टू बेड फॉर स्लीपिंग अराउंड 9 o'clock to 10 o'clock इन द नाइट। इट मीन्स कि हमें रोज़ सोने का टाइम जो है, हमारा सोने का बिस्तर पे जाने का टाइम 9 से रात के 10 बजे तक का होना चाहिए, इससे देर तक नहीं। एंड वी शुड लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। और सुबह में भी जल्दी उठना चाहिए। भाई जब जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे। वी शुड लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज़ ट्रू दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्थात वो कहावत सत्य है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्थात है, इसका तात्पर्य कि जल्दी सोना जल्दी उठना है जो व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाती है। हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य, वेल्दी मीन्स धनवान, वाइज मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति को रखती है। नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम। नाउ वी गो ऑन सेकेंड पॉइंट, केयर ऑफ टीथ। We should rinse our mouth when we rise in the morning. We should brush our teeth regularly twice a day to keep our teeth and gums healthy. It means जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने मुंह को साफ़ करना चाहिए, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए ब्रश की मदद से। और ब्रश कितनी टाइम करना चाहिए? ट्वाइस अ डे, अपने स्वस्थ को, दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। वी शुड ब्रश और टीथ इन अ प्रॉपर वे, और ब्रश करने का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। वी शुड नॉट ब्रश वेरी फोर्सली, जोर लगा के नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो क्या होगा? इफ़ यू डू सो देन द प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ टीथ, जिसे एनामल कहते हैं, विल डिस्ट्रॉय, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो नष्ट होगा। जैसे उसी के नष्ट होने की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुंह में पानी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, वही उसी की वजह से। ठीक, नेक्स्ट, वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट स्टिक इन बिटवीन द टीथ एंड बैक्टीरिया ग्रोज इन द माउथ। जब हम कुछ खाते हैं तो हमें अपने मुंह को, मतलब पैन डाल के, उसको कहते हैं ना, मुंह कुलकुलाना या कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पे जो खाने के छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे दांतों के बीच फंसे रहते हैं, जिनसे कि बैक्टीरिया, मतलब कि उसे कीटाणु पनपते हैं और मुंह से दुर्गंध आती है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स बैड स्मेल स्टार्ट्स कमिंग एंड टीथ बिकम येलो। मुंह से बदबू आने लगती है और दांत जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। वी शुड ईट फाइबरस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अर्थात रेशे युक्त फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे हेल्प टू कीप आवर गम्स हेल्थी। हमारे मसूड़े जो हैं उससे क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। रब आवर गम्स वेल विथ फिंगर्स, मसूड़ों को दांतों से करना चाहिए। इफ़ योर गम्स आर अनहेल्दी योर टीथ कैन नेवर बी स्ट्रॉन्ग। आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं तो दांत कैसे स्वस्थ रहेंगे भाया? नथिंग।
बाथिंग, वी शुड टेक अ कंप्लीट बाथ डेली, हमें अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। बाथिंग मीन्स स्नान। डस्ट पार्टिकल्स एंड वेरियस डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स स्टिक टू द स्किन, हमारे शरीर की त्वचा पे जो है धूल मिट्टी और भाई हम हैं बैठे, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, स्नीजिंग, कफिंग, तो स्मॉल बैक्टीरिया जो हमें नेक्ट ऐसे दिखाई नहीं देते तो हमारी स्किन से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए वो क्या करते हैं, चिपक के दे में हार्म आवर स्किन इफ़ वी डू नॉट बाथ रेगुलरली, हम नहीं नहाएंगे तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें बीमार करेंगे। वी शुड यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप, तो क्या करना चाहिए, हमें अच्छे साबुन से नहाना चाहिए। आर्मपिट्स, थाइज, ईयरलोब्स, आईलिड्स एक्सेट्रा शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली, अर्थात अपने क्या बोलते हैं उसको, हाथों के नीचे जो होते हैं ना, हाथ जहाँ जॉइंट होता है नीचे, यार उसको क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा मुझे इसमें। आर्मपिट्स को जहाँ जांग का जहाँ होता है ना, वहाँ पे जॉइंट्स मीन्स जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ पे, और कान के पीछे, आँखों की पलकों के कॉर्नर पे जो है सब अच्छे से साफ़ करना चाहिए। याद आया आर्मपिट्स कखोरी, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हेयर प्रॉपरली विथ सोप एंड शैम्पू, हमें अपने बालों को भी अच्छे साबुन और शैम्पू से धोना चाहिए। आफ्टर बाथिंग वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ क्लीन टॉवल, अब नहा लिया तो अपने बदन को अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ के सुखाना चाहिए। वी शुड ऑयल एंड कोम आवर हेयर डेली, अपने बालों पर तेल लगाना चाहिए और उनको कंघी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। ओके, after playing games or doing any activity our hands and feet become dirty, हमें खेलने के बाद या फिर कुछ और कुछ काम करने के बाद जो हाथ गंदे हो जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको साफ़ करना चाहिए। गंदे हो जाते हैं, many germs can enter in our body if we do not wash them properly, और अगर हम अपने हाथ पैर को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, अनेक तरह के कीटाणु जो है, जीवाणु जर्म्स जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। भाई खाना खाएंगे गंदे हाथों से तो अंदर प्रवेश करेंगे ना। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फीट विथ एंटीसेप्टिक सोप और लोशन, हाथों और पैरों को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ करना चाहिए, साबुन। आफ्टर अप्लाइंग सोप वी शुड रब आवर हैंड्स प्रॉपरली, हाथों को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलना चाहिए। अभी हाथ से मोबाइल पे पकड़ा है नहीं तो कैसे बताऊँ कैसे धुलना चाहिए, कैसे बताऊँ नहीं बता सकती। अरे होता है ना, अंगुलियों भी अच्छे से धुलना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने के पहले, खाना खाने के बाद भी हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। ये तो हो गया, चौथा पॉइंट ख़त्म हो गया। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, रेस्ट एंड स्लीपिंग, ये ब्लर आ रहा है ना, हाँ, रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम, केयर ऑफ टीथ, बाथिंग, केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, केयर ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स अर्थात क्या है, ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कैसे करना चाहिए। सेंस ऑर्गन्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम वेरी केयरफुली। नाजुक अंग होते हैं इनका, हमारे जो है ज्ञानेंद्रियाँ और बहुत नाजुक होती है तो उनका और अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली ज्ञानेंद्रियाँ, फर्स्ट सेंस ऑर्गन आइज़। Eyes are very important and most sensitive part of our body. We should wash our eyes with clean and cold water many times in a day. अर्थात जो आई है हमारे आँखों का बहुत महत्वपूर्ण और कोमल अंग है जिसकी की देखभाल हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। दिन में ठंडे पानी से आँखों को कई बार धुलना चाहिए। वी शुड नॉट रब आईज विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ्स, इट मे कॉज इन्फेक्शन। गंदे हाथों से, गंदे कपड़े से आँखों को नहीं मसलना चाहिए, रगड़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, ईयर आल्सो वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर विथ मैच स्टिक और पॉइंटेड थिंग्स। अर्थात कान जो है वो भी महत्वपूर्ण और नाजुक अंग है, हमारे शरीर का ज्ञानेंद्रिय है, तो उसे भी माचिस की तीली या किसी नुकीली वस्तु से साफ़ नहीं करना चाहिए। कान के अंदर डाल देते हैं ना, नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ ओनली ईयरबड
ईयरबड अर्थात कान लकड़ी पे ऊपर रुई का ऐसे गोल गोल लगा रहा था, उसे ईयरबड कहते हैं। उसकी मदद से ही कानों को साफ करना चाहिए और कानों में अपने तेल डालना चाहिए। वी शुड pour ऑयल इन आवर ईयर्स। नेक्स्ट सेंस organ, nose. Nose is also a sense organ. We must not insert our finger or pointed thing in the nose. It may harm us. We should clear our nose daily with a clean cloth. नाक भी हमारे ज्ञानेंद्रिय है महत्वपूर्ण, और इसके नाक के अंदर भी उंगली या नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। उससे हमारे नाक को नुकसान पहुंच सकता है, चोट लग सकती है, और नाक को जो है साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। जीभ, टंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। इट हेल्प अस टू टेक डिफरेंट थिंग्स, टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। जीभ भी है वो भी महत्वपूर्ण अंग है हमारे, अलग अलग स्वाद का हमें उससे पता चलता है। इट हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। वी शुड क्लीन आवर टंग डेली व्हाइल ब्रशिंग। जब हम ब्रश करते हैं तो भी उस वक्त हमें अपनी जीभ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए टंग क्लीनर से। Skin is a very sensitive organ of our body. Dust particles and diseases causing germs settle on our skin. We should clean our skin with antiseptic lotion or soap. त्वचा हो गई, त्वचा भी हमारे शरीर का पांचवा जो है ज्ञानेंद्रियां है, और हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे शरीर त्वचा पर चिपके रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था ना, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु, वो सब उस पर त्वचा को दिखते नहीं, हमारी त्वचा पे चिपके रहते हैं खुली आँखों से। उसे माइक्रोस्कोप अर्थात उसे कहते हैं दूरदर्शी नहीं, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा दिखते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो रहते हैं, तो क्या करना उसके लिए, वी शुड क्लीन आवर स्किन विथ एंटीसेप्टिक लोशन और सोप। नहाना चाहिए, त्वचा को एंटीसेप्टिक लोशन या साबुन से साफ करना चाहिए। अब नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट एंड हेल्दी। एक्सरसाइज हैव टू मेक आवर मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्ग। व्यायाम की मदद से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी मांसपेशी और बोन को मजबूती मिलती है, हड्डियों को। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी एक्टिव। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग एक्सेट्रा आर सम गुड एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाती है। दौड़ना, चलना, कूदना, साइकिल चलाना और योगा करना, तैरना इत्यादि क्या है, व्यायाम के कुछ प्रकार हैं, ठीक है। रनिंग, साइकिलिंग, योगा। कीवर्ड्स बताए इसमें, रेस्ट, मूवमेंट इन ऑर्डर टू रिलैक्स और रिफ्रेश ऑन सेल्फ। सेंस ऑर्गन्स, an organ of the body that respond to external stimuli by conveying impulses to the sensory nervous system. Next, skeleton. Skeleton is the framework of the bone in the body. An overview on the chapter. For being healthy, our daily routine should be fixed, that is sleeping and rising time. पढ़ लिया हमने। We should brush our teeth regularly. We should rinse our mouth after eating anything. We should take bath daily with soap. We should take proper care of eye, ear, nose, tongue and skin. Regular exercise keep us fit and healthy. जो हमने पढ़ा है वही सब यहाँ पर दिया हुआ है कि सोने का और उठने का समय निर्धारित होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, दांत और ब्रश को रोज़ साफ़ करना चाहिए। मुंह में कुछ खाने के बाद तुरंत उसको मुंह को कुल्ला करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। रोज़ नहाना चाहिए साबुन से, ठीक है। प्रॉपर केयर करना चाहिए ज्ञानेंद्रियों की, आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन की, और रोज़ व्यायाम करना चाहिए। ये हमारा पार्ट 2 फिनिश हुआ, लेसन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके असाइनमेंट पे होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन्स फॉर notifications and every video. Take care. Bye.